समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद जी का यजुर्वेद भाष्य हम पढ़ रहे हैं। वेद के अंदर ईश्वर के विषय में अनेक बातें बताई गई है। वेद प्रमुखता से ईश्वर का प्रतिपादन करता है और वेद से हम जैसी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं वैसे दूसरे मनुष्यकृत ग्रंथों से प्राप्त नहीं कर सकते। और वेदों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए। जैसे ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य के अंदर योग्यता होनी चाहिए। ईश्वर सबको प्रेरणा नहीं देता। वेद के अंदर बताया गया है कि जैसे सूर्य चंद्रमा ईश्वर के अनुशासन में चलते हैं, वैसे ही जो मनुष्य ईश्वर के अनुशासन में चलता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वो ईश्वर की प्रेरणा का अधिकारी बनता है। इसी प्रकार से वेदों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए वेद हमें शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे कि हम अपने पापों को दबा सकें, नष्ट कर सकें। उसके लिए वेदों को पढ़ना चाहिए। दो प्रकार से वेदों का पढ़ना बताया गया है। जिसके पास बुद्धि है, सामर्थ्य है, याद कर सकता है, विचार कर सकता है, वो क्रम से पढ़े, व्याकरण, निरुक्त आदि क्रम से पढ़े। और जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वेदों को पढ़ने का, वो इन शास्त्रों को याद नहीं कर सकता, विचार नहीं सकता, तो उसके लिए दूसरा उपाय क्या बताया कि जो उत्तम विद्वानों के द्वारा अथवा ऋषियों के द्वारा किया गए वेद भाष्य हैं, उनको पढ़ के वेदों के अर्थ को जान ले। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र में बताया है ईश्वर के विषय। ऐसी बातें आपको दूसरे शास्त्रों में नहीं मिलेगी। अस्य हेतयः दुष्टरः शतनीकः। हेतया का अर्थ किया है अस्त्र शस्त्र। परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं कि जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई बड़ी सेना हो जिसके अंदर सैकड़ों, हजारों, लाखों सैनिक हो, उसके घेरे का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से ईश्वर के जो वज्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। अर्थात ईश्वर की दंड व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। और ईश्वर से प्रार्थना की गई है वेद के अंदर, धृषत्वाजम सहस्त्रिणम आदर्शी। ये अथर्ववेद के अंदर मंत्र आया है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमें ऐसा बल प्रदान कीजिए जो पापों का घर्षण करने वाला हो और हजारों का उपकार करने वाला हो। हजारों का उपकार करने वाले बल को आप हमें आदरपूर्वक प्रदान कीजिए। तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से पुण्य होता है, धर्म होता है। और जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो ईश्वर उसको विशेष देन देता है। कुछ व्यक्तियों में विशेष ऊहा होती थी। जैसे पहले भी मैंने उदाहरण दिया है पंडित रामचंद्र जी का। एक बार उनका किसी मुसलमान से शास्त्रार्थ हो रहा था। उसका नाम था सनाउल्लाह। उसने कहा कि जहाँ आपके राम समाप्त होते हैं वहाँ से मोहम्मद शुरू होता है, इसलिए आपको मोहम्मद का जप करना चाहिए, राम का जप नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा रुक क्यों गए, आगे तो बोलो। तो मुल्ला ने क्या, मैं आगे क्या बोलूं, आप ही बोलिए। तो आगे पंडित जी ने कहा
कि जहाँ मोहम्मद समाप्त होता है वहाँ दयानंद शुरू होता है, इसलिए दयानंद का जप करना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि दयानंद कहाँ समाप्त होता है? तो पंडित जी ने कहा जहाँ से दयानंद आरंभ होता है वहीं पे दयानंद समाप्त होता है। ठीक है ना? इसलिए दयानंद के अनुकूल चलना चाहिए। तो ऐसी ऊहाएं, ऐसी विशेष बुद्धि उनको मिलती है जो अच्छे कर्मों को करते हैं, पुण्य कर्मों को करते हैं, और उसके माध्यम से वो शत्रुओं को जीत सकते हैं। आज यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 23वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। मंत्र है प्रवो महे मंद मानाय अंधसो अर्चा विश्वा नराय विश्वा भुवे इंद्रस्य यस्य सुमखम सहो महीश्रवो निर्मणम चरोदसी सपर्यतः। मंत्र का देवता इंद्र है। मंत्र के अंदर भी इंद्र पद आया है और इस मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्य को ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। देव पूजा भी आती है, ये भी सुना है कि विद्वानों की पूजा करनी चाहिए, विद्वानों का सत्कार करना चाहिए, लेकिन यहाँ भूमिका में लिखा है कि मनुष्य को ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? देवों की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन देवों की पूजा के लिए भी लिखा है। तो इस पंक्ति का तात्पर्य ये समझना चाहिए कि देवों का सत्कार, देवों की आज्ञा का पालन तो करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए जहाँ जहाँ उनकी आज्ञा वेदों के अनुकूल है, ईश्वर के अनुकूल है। जो जो उनकी आज्ञा, जो जो उनके गुण कर्म स्वभाव वेदों के विपरीत है, ईश्वर के विपरीत है, वहाँ पे उनका सत्कार, उनका पालन नहीं करना चाहिए। व्यवहार भानों में भी लिखा है कि माता पिता यदि अधर्म का उपदेश करे तो बालक को उसका पालन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वो धर्म का उपदेश देते हैं तो वो ईश्वर की ही पूजा है। ये इस पंक्ति का तात्पर्य समझना। मंत्र के भावार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जिसके उत्पन्न किए धन और बल आदि को सब सेवते। परमेश्वर ने बड़े बड़े धनों को उत्पन्न किया है। सूर्य है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भी अनेक प्रकार के अन्न औषधियाँ हैं, धातुएँ हैं, रत्न हैं। तो इन सब पदार्थों का सेवन, उपयोग अनेक प्राणी करते हैं। सेवते का मतलब उनका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और बल आदि परमेश्वर ने बल भी दिया है, अनेक प्राणियों को, मनुष्यों को भी बल दिया है, दूसरे प्राणियों को भी बल दिया है, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, भोजन के लिए जाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो बल ईश्वर प्रदत्त है। जीवात्मा तो अल्प सामर्थ्य वाला है। परमेश्वर यदि उसको सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ना देवे तो स्वामी सत्यवती जी बताते हैं कि जीवात्मा एक पलटी भी नहीं खा सकता। ठीक है ना? वो एक मिट्टी के ढेले के समान एक स्थान पर पड़ा रहे, परंतु ईश्वर उसको सूक्ष्म शरीर देता है, स्थूल शरीर देता है, और उसके साथ बल जुड़ा ही हुआ है, जिससे कि वो अपने क्रियाकलाप करने में समर्थ होता है, देख सकता है, सुन सकता है, इधर उधर जा सकता है। तो जिसके उत्पन्न किए धन और बल आदि को सब सेवते, उसी महाकीर्ति वाले सबके स्वामी। तो परमेश्वर की बड़ी कीर्ति है, बड़ा यश है। अब आप कहेंगे बड़ा यश कैसे है? बहुत से लोग तो ईश्वर को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो ईश्वर का यश कहाँ है? यश तो वो कहलाता है जो जाना जाए, पहचाना जाए। तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि ये सृष्टि बहुत बड़ी है। केवल यही पृथ्वी नहीं है, और भी बहुत से पृथ्वियाँ हैं जहाँ मनुष्य सृष्टि है,
और उन मनुष्यों में भी जो धार्मिक है, विद्वान हैं, वो परमेश्वर के यश को, परमेश्वर की कीर्ति को जानते हैं, समझते हैं, उसका गुणगान करते हैं। तो परमेश्वर की बड़ी कीर्ति सज्जनों में, धार्मिकों में, विद्वानों में है। तो ऐसा जो परमेश्वर है, यहाँ महाकीर्ति शब्द दिया है और ऐसा ही शब्द यजुर्वेद के 32वें अध्याय में आया है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत यशः। इसके दो प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। एक अर्थ तो महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में यह किया है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना बड़े यश को देने वाला है, और इसका दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि जिस परमेश्वर का बड़ा यश है, तो ये शब्द उसी से संबद्ध है दूसरे अर्थ के साथ। तो महाकीर्ति वाले, सबके स्वामी, जो परमेश्वर सबका स्वामी है। सब कौन? उत्पन्न हुए जगत का स्वामी भी परमेश्वर है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। प्रकृति और जीवात्माओं का भी स्वामी है। अमृतत्वस्य ईशानः, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में आता है। प्रकृति का स्वामी भी ईश्वर है, जीवात्माओं का स्वामी भी ईश्वर है, प्रकृति से ये जो संसार बना है उसका स्वामी भी ईश्वर है। और मोक्ष, अमृतत्व का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष का स्वामी भी परमेश्वर है। मोक्ष ईश्वर के अधीन है, जिसको देना चाहे उसको देता है। कोई बलात् ईश्वर से मोक्ष को नहीं ले सकता। तो ऐसा जो परमेश्वर है, सबका स्वामी, आनंद स्वरूप, और जो आनंद स्वरूप का अर्थ यहाँ करेंगे गुण, आनंद गुण वाला है, सर्वव्याप्त ईश्वर की तुमको पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा और प्रार्थना, पूजा का मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और यदि सफलता नहीं मिल रही तो फिर प्रार्थना भी करें सहायता मांगने के लिए। तो ये दोनों करना चाहिए। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहे, तो ईश्वर की सहायता न मिलने से वो लक्ष्य हमें बहुत कठिनाई से, बहुत समय में प्राप्त होगा। और यदि हम साथ साथ प्रार्थना भी करते हैं तो क्या लिखा है, ईश्वर की कृपा और सहायता से कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। तो ईश्वर की सहायता मिलेगी तो जो लक्ष्य यदि कठिन है तो वो सरलता से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पूजा का अर्थ लेना चाहिए ईश्वर की आज्ञा का पालन और प्रार्थना करनी चाहिए। वह तुम्हारे लिए धन आदि से होने वाले सुख को देगा। धन आदि, आदि से हम दूसरे प्रजा भी ले सकते हैं, मनुष्य आदि, जो पुत्र पौत्र आदि होते हैं। तो धन आदि से सुख कब होगा? धन सुख कब देता है? जब वो धन धर्म पूर्वक कमाया जाता है, और धर्म पूर्वक कमाने के बाद भी उसका जो प्रयोग है वो भी बुद्धिपूर्वक किया जाता है। सुपात्रों में उसका दान दिया जाता है, कुछ व्यक्तिगत उपभोग किया जाएगा, कुछ सुपात्रों को दान दिया जाएगा, तब वो धन क्या है, सुख देगा। कमा तो लिया लेकिन दान किसी को नहीं दिया, स्वयं उसको भोगता रहा, तो भी वो सुख नहीं देगा। और अधर्म पूर्वक कमाया तब भी वो क्या है, सुख नहीं देगा। दूसरा है प्रजाएं, जो पुत्र पात्र हैं, सेवक हैं, वो भी सुख देने वाले कब होंगे? तो अच्छा पुत्र, अच्छी संतान उत्पन्न हो, ये भी कर्मों का फल है। ऐसा न्याय दर्शन के अंदर आता है कि जब माता पिता और संतान, इन तीनों के कर्म मैच करते हैं, मिलते हैं, तब जन्म होता है। ठीक है, तो यदि माता पिता के अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी संतान मिलेगी और वो सुख देने वाली होगी। अच्छे कर्म नहीं होंगे तो अच्छी संतान नहीं मिलेगी। व्यवहार भानु के अंदर संभवतः एक जगह लिखा है कि जो माता पिता ब्रह्मचर्य पूर्वक
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संतानों को उत्पन्न करते हैं तो उनकी संतान ऐसी होती है जैसे लाखों में एक हो। और ये जो बताया जाता है कि अच्छे व्यक्तियों की संतान भी दुष्ट हो जाती है, बुरे व्यक्तियों की भी अच्छी संतान हो जाती है, तो ये अपवाद है। सामान्य रूप से नियम यही मिलेगा कि जो अच्छी व्यक्ति हैं उनके अच्छे संतान होते हैं। एक ये, दूसरा जो मनुष्य आदि प्राणी हैं उनके साथ यदि हम ठीक व्यवहार करेंगे तो हम सुख देंगे, और यदि हमें उनके साथ व्यवहार करना नहीं आएगा तो वो दुख देंगे। तो ईश्वर हमें अच्छी प्रजा आदि संतानों को देता है यदि हमारे अच्छे कर्म हैं, और मनुष्य आदि प्राणियों के साथ कैसे व्यवहार करना है उसका ज्ञान भी देता है। तो उससे वो धन और मनुष्य आदि प्राणी सुख देने वाले होते हैं। वह तुम्हारे लिए धन आदि से होने वाले सुख को देगा। अब इस मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है हे मनुष्य, संबोधन दिया है तुम रोदसी। रोदसी का अर्थ किया है आकाश और भूमि। संस्कृत भाग में द्यावा पृथ्वी अर्थ दिया है। द्युलोक का अर्थ अंतरिक्ष या आकाश भी होता होगा। जिस इंद्र से परमेश्वर के सुंदर यज्ञ जिसमें हो, ऐसे धन बल और बड़े यश को सेवते हैं। कौन सेवते हैं? सपर यथा, ये द्विवचन है। ये आकाश और भूमि ईश्वर के धन बल और यश को सेवते हैं। आकाश और भूमि ईश्वर के धन बल और यश को सेवते हैं। ठीक है ना? अर्थात आकाश और भूमि को देखकर ये ईश्वर का महत्व समझ में आता है कि ईश्वर के पास कितना बुद्धि है, कितना सामर्थ्य है, जिस परमेश्वर ने इतने द्युलोक पृथ्वीलोक बनाए। तो ये ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, ईश्वर के यश को बढ़ाते हैं। दूसरा, ईश्वर के बल का सेवन करते हैं। ये जो द्युलोक और पृथ्वीलोक बने या आकाश बना, अंतरिक्ष लोक बना, इसको बनाने के लिए भी बल की आवश्यकता है। तो इससे ईश्वर के बल का पता लगता है, और ईश्वर के बल से ही ये नियम में चलते हैं, अपने अपने कार्यों को करते हैं। इनमें ईश्वर का बल लगा हुआ है, ये ईश्वर के बल का सेवन कर रहे हैं। और ईश्वर के धन का सेवन करते हैं, अर्थात ईश्वर के पास जो धन है वो इनके अंदर विद्यमान है और उसका उपयोग दूसरे प्राणी करते हैं। और फिर एक विशेषण दिया है सुमखम, सुंदर यज्ञ जिसमें हो। ये धन का विशेषण समझना चाहिए। धन कैसा? सुमखम, जिससे सुंदर यज्ञ हो। तो ऐसे सुंदर यज्ञ वाले धन का, ऐसे सुंदर यज्ञ वाले धन को ये द्युलोक और पृथ्वीलोक सेवते हैं। अर्थात द्युलोक और पृथ्वीलोक के अंदर परमेश्वर ने ये जो धन रखा है वो इसलिए रखा है जिससे कि मनुष्य उस धन के माध्यम से सुंदर यज्ञ करे। यज्ञ का मतलब क्या है?
देव पूजा, संगतिकरण और दान। ठीक है, तो ये पृथ्वी आदि के अंदर जो धन विद्यमान है, उस धन के माध्यम से यदि मनुष्य यज्ञ नहीं करेंगे तो संसार के अंदर क्या हो जाएगा? अशांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। कोई दान देगा ही नहीं, अपना इकट्ठा करता रहेगा, तो उससे आपस में ईर्ष्या द्वेष होंगे, लड़ाई झगड़े पड़ेंगे। तो इस जो धन उपस्थित हैं पृथ्वी के अंदर, इसके माध्यम से मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए। आगे दिया है उस विश्वानराय, ये परमेश्वर का विशेषण है। सब मनुष्य जिसमें हो, नर का अर्थ किया है मनुष्य, सब मनुष्य जिसके अंदर विद्यमान है। परमेश्वर सर्वव्यापक है, लोक लोकांतर भी उसके अंदर विद्यमान है। महे महान, मंद मानाय, आनंद स्वरूपाय, परमेश्वर महान है, बड़ा है। बड़ा है मतलब गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से बड़ा है। और मंद मानाय, जो आनंद स्वरूप है, आनंद गुण वाला है। विश्वाभुवे, सबको प्राप्त, जो सबको प्राप्त है सर्वव्यापक होने से, कोई भी ईश्वर से पृथक नहीं है, सबके अंदर बाहर सब जगह ओतप्रोत हो रहा है। वाह सब पृथ्वी के स्वामी, वाह संसार जिसमें हो, ऐसे ईश्वर के अर्थ। तो सारा संसार जिसमें है, जो सारे पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों का स्वामी है। तो इस मंत्र में प्रेरणा दी गई है मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, तुम ऐसे ईश्वर के लिए अर्च पूजन करो, ऐसे ईश्वर के लिए पूजन करो। ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, या उसकी प्राप्ति के लिए, या उसके ज्ञान के लिए तुम उसका पूजन करो, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करो, अर्थात उसको मानो। उसको मानो मतलब उसके गुण कर्म स्वभावों को मानो। एक होता है जानना, एक होता है मानना। केवल गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे मानेंगे नहीं तो हम धारण नहीं करेंगे। धारण करने के लिए मानना भी आवश्यक है, और मानने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाता है। तो जब व्यक्ति ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को मानता है, अर्थात उनको संशय रहित स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उनमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहता, फिर वो उनको धारण करता है। तो उसको मानो, वह तुम्हारे लिए अंधसः अन्न आदि के सुख को देगा। ये अंधस शब्द है, वेद के अंदर अन्न के लिए अंधस शब्द का प्रयोग भी होता है, और इसका निर्वचन आपको इस रूप में मिलेगा, जो सब ओर से ध्यान करके जिसका उपयोग किया जाता है, विचार करके जिसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको अन्न कहते हैं। यहाँ ध्या धातु मिलेगी आपको। तो तुम्हारे लिए अन्न आदि के सुख को देवे। तो मंत्र का शब्दार्थ इस रूप में हो जाएगा कि जो द्युलोक और पृथ्वीलोक ये भी परमेश्वर ने बनाए हैं, ये दोनों ईश्वर के धन, बल और बड़े यश का सेवन करते हैं। ठीक है ना, अर्थात इनको देखकर जानकर ईश्वर की महिमा का हमें बोध होता है, ईश्वर के बल का बोध होता है, और इनके अंदर जो धन विद्यमान है उसको देखकर हमें बोध होता है कि ईश्वर के पास कितना धन है। तो ऐसे ईश्वर की आज्ञा का पालन मनुष्यों को करना चाहिए, जिससे कि संसार के पदार्थों से उनको सुख होवे। तो यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वेद विरुद्ध चलेंगे, तो संसार के पदार्थों से हमें सुख नहीं होगा, क्योंकि हमें विज्ञान नहीं मिलेगा। विज्ञान होने से ही हम पदार्थों के ठीक उपयोग करके उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं।